तो आज माँ जानकी के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलती है। जैसे रावण जब माँ जानकी को अशोक वाटिका में रखे थे, तब उन्होंने एक बार जानकी से कहा कि आज की रात तुम्हारे लिए आखिरी है। यदि आज हमारी बात तुमने नहीं मानी तो कल मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी पटरानी अवश्य बनाऊंगा। तब मां जानकी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए विचलित हुई। फिर उन्होंने रावण से कहा कि रावण, तुम वो दिन भूल गए? आखिर वो दिन क्या था? बात उस समय की आती है। रामचरितमानस में तो इसका वर्णन है नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे या महर्षि कंबन का लिखा हुआ कंब रामायण पढ़ेंगे तो उसमें यह व्याख्या अवश्य आएगी कि एक बार जब जानकी का विवाह हो गया राम के साथ, तो मां जानकी राम जी के यहां भोजन ग्रहण नहीं कर रही थी। जब महाराज जनक को यह पता लगा, वो चिंतित हुए। फिर महाराज दशरथ को पता चला, वो भी दुखी हुए। जब वो दुखी हुए तो मां जानकी से आकर के उन्होंने पूछा कि पुत्री, आखिर बात क्या है? तुम भोजन क्यों नहीं ग्रहण करती? भोजन में क्या दोष है? तो मां जानकी ने बताया कि पिताश्री, जिस परिवार में ब्रह्म हत्या का दोष लगा हो, मैं उस परिवार में भोजन क्या, उस परिवार का पानी भी ग्रहण नहीं कर सकती। तब महाराज दशरथ ने पूछा कि पुत्री, हमें तो कुछ याद नहीं, परंतु तुम बताओ कि ऐसी क्या घटना है। तब मां जानकी ने उन्हें याद दिलाई कि आपके हाथों से एक घोर पाप हुआ है। आखिर वो पाप क्या है? तो आपके हाथों से ब्रह्म हत्या हुआ है। फिर उस ब्रह्म हत्या के दोष के लिए क्या किया? महाराज दशरथ ने पूछा कि इसके लिए क्या किया जाए। तब मां जानकी बताती हैं कि इस दोष के निवारण के एक ही उपाय है कि यदि अपने परिवार में कोई एक ऐसा ब्राह्मण हो जो आज तक किसी भी यजमान के यहाँ भोजन ग्रहण न किया हो, यदि वैसे ब्राह्मण हमारे यहाँ आकर भोजन करे तो इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। राजा दशरथ ने सुमंत को आज्ञा दी कि सुमंत जी, जानकारी प्राप्त कीजिए कि कौन ऐसे ब्राह्मण हैं जो किसी भी यजमान के आज तक भोजन नहीं ग्रहण किए। तब बात आया कि एक ऐसे ही ब्राह्मण एकमात्र हैं, वो है दशानन, जो आज तक किसी भी अपने यजमान के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं किया है। तो महाराज रावण को इसका संदेशा गया कि आपको दशरथ महल में से बुलावा आया है। महाराज रावण सोच ही रहे थे कि आखिर वो कौन ऐसे व्यक्ति है जो जानकी का वरण करके ले गए। ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान शिव के धनुष को जो उठा ले, प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में वो धनुष भंग हो जाए, वो कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता है। उस राम को देखने की अभिलाषा इन्हें भी थी। उन्होंने चला। जब दशरथ महल में गए तो वो भोजन का समय था। सभी वहां भोजन ग्रहण कर रहे थे। वहां पर राजा राम थे, राजा दशरथ थे, सभी रानियां थीं, वो सभी बैठे थे। चारों भाइयों सहित चारों रानियां थी, बैठी भोजन ग्रहण कर रही थी। उसी समय राजा दशरथ के थाल में एक छोटा सा तिनका पड़ गया। अब बहू वाली बात थी, जानकी जी उसे हटा नहीं सकती और वो तिनके वाला भोजन राजा दशरथ ग्रहण नहीं कर सकते। तब मां जानकी ने तिरछी नजर से जरा उस तिनके को देखा। देखते ही देखते वो तिनका भस्म होकर उसी में मिल गया। उसे केवल 3 व्यक्तियों ने देखा। वो 3 व्यक्ति कौन थे? वो थे राजा दशरथ, वो थे राजा राम और तीसरे थे दशानन। तब दशानन समझ गए, उसी समय वो समझ गए थे
कि ये कोई साधारण स्त्रियां हैं नहीं। उसी समय राजा दशरथ ने भोजन ग्रहण के बाद बताया कि पुत्री, तुम हमें ये वचन दो कि आज से किसी भी प्राणी मात्र पर तुम इस नजर से देखोगी नहीं, वरना किसी भी प्राणी की हैसियत नहीं जो तुम्हारे नजरों से बच जाए। तो माता जानकी ने वचन लिया कि मैं किसी भी प्राणी को नयन भर नहीं देखूंगी। जब रावण को यह बात याद आया, तब रावण ने वहां से तत्क्षण लौटा। जो भी भक्त ये कहते हैं कि रावण बलपूर्वक ले गया मां जानकी को, ये मिथ्या है। क्योंकि मां जानकी जैसे ही भरी दृष्टि से देख लेती रावण को, रावण उसी समय जलकर भस्म हो जाता। क्योंकि मां जानकी साक्षात लक्ष्मी थी, जगत जननी मां जगदम्बा थी, और जगदम्बा के सामने किसी की क्या हैसियत है जो वो टिक सके। क्योंकि सर्वं खल्मिदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। पूरे सनातन में एक जगदम्बा ही है जो किसी भी स्थिति में मनुष्य का साथ अवश्य देती है।